सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। माय नेम इज कैफ। आई एम अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो गाइस, वी आर स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ ब्यूटीफुल सिटी ऑफ कजान। आप देख सकते हो, व्यू बहुत प्यारा है। तो गाइस, आज हम लोग की वीडियो होने वाली है एमबीबीएस अब्रॉड को लेकर। कुछ बच्चे नीट दिए होंगे इस बार, कुछ के नंबर 500 के अबव होंगे, कुछ लोगों के लिए 500 के नीचे होंगे। सो जिनके 500 के अबव है होप से उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और जिसके 500 के नीचे है तो उनके ये वीडियो उनके लिए है कि उनको आगे क्या करना है क्या नहीं। कुछ बच्चे प्राइवेट प्रेफर करेंगे, कुछ बीएमएस बीयूएमएस डिफरेंट फील्ड्स में जाएंगे, और कुछ बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड के लिए भी प्रीफर करेंगे। तो खासकर ये वीडियो एमबीबीएस अब्रॉड की डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए है। सो लेट्स गो गाइस, इसमें हम लोग एक एक करके सब डिस्कस करते हैं। सो हम लोग का पहला है कि कंट्री सिलेक्शन। सो गाइस, आप उसी कंट्री को चूज कीजिए जो एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो करती है। हम लोग की नेशनल मेडिकल काउंसिल एडवाइजरी गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें आपको बताया गया है कि अगर आपको इंडिया में वापस आके प्रैक्टिस करना है तो ये आपका जो यूनिवर्सिटी है फॉरेन की, ये गाइडलाइंस को फॉलो करनी पड़ेगी। तो पहली एडवाइजरी हम लोग की ये है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है 54 मंथ्स की होनी चाहिए, और देन आपको 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए। देन और आपका जो डिग्री है एक ही इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, मतलब आप ट्रांसफर नहीं दे सकते तो एक यूनिवर्सिटी से दूसरे को। तो इसमें हम लोग की कंट्रीज आती है रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान। सो अगर आपको करना है तो ये कंट्रीज आप जा सकते हो। गाइडलाइंस आती है हम लोग की, जो कोर्स होना चाहिए हम लोग का प्योर इंग्लिश होना चाहिए। सो अभी आप देखे होंगे कि फिलीपींस की जो डिग्री है इंडिया में इनवैलिड कर दी गई है। सो उसमें क्या था कि वो बायलिंगुअल कोर्स कर रहे थे। बायलिंगुअल वो होता है कि मल्टीपल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों यूज़ कर रहे थे। सो आपको जो एनएमसी की गाइडलाइंस है उसमें ये बोला गया है साफ साफ कि जो हम लोग की डिग्री होनी चाहिए प्योर इंग्लिश होनी चाहिए। सो इसमें हम लोग की कंट्रीज जैसे रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, ये सब कंट्रीज आपको प्योर इंग्लिश में कोर्स ऑफर करेंगी। सो इस गाइडलाइंस के अंदर आप इस कंट्रीज में जा सकते हो। सो थर्ड आता है हम लोग का क्लिनिकल ट्रेनिंग। सो हम लोग का जो क्लिनिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए वो एक साथ होनी चाहिए, वो टर्म में नहीं होना चाहिए। कोई कॉलेज होते हैं जो 2-2 महीने का करते हैं, सो ऐसे नहीं होना चाहिए। जो आपकी क्लिनिकल ट्रेनिंग होगी वो 1 साल की होगी, और वो भी एक साथ होनी चाहिए। सो लास्ट आता है हम लोग का लाइसेंसिंग। सो आपको जिस कंट्री से आप एमबीबीएस कर रहे हो वहाँ से आपको लाइसेंस होना जरूरी है, अगर आपको वापस इंडिया में आके प्रैक्टिस करना है। सो कुछ कंट्रीज होती हैं जो आपको लाइसेंस तो देती है, लेकिन वो लाइसेंस जो वहाँ के सिटीजन को मिलता है डॉक्टर बनने के बाद वो नहीं मिलती है। सो इसमें क्या है कि जॉर्जिया ऐसी कंट्री होती है जो जहाँ पे आपको जूनियर डॉक्टर का लाइसेंस मिलता है। सो ये एक थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है जॉर्जिया के लिए। नहीं तो बाकी कंट्रीज रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब कंट्रीज में आपको नॉर्मल लाइसेंस दे दिया जाता है। सो ये थी हम लोग का एनएमसी गाइडलाइंस। सो ये हम लोग की कंट्री सिलेक्शन की बात हो गई। चलिए अब हम लोग कॉलेज सिलेक्शन की बात करते हैं। सो कॉलेज सिलेक्शन करते वक्त 2-3 फैक्टर माइंड में रखिएगा हमेशा। सो पहला आता है रिकॉग्निशन। मेक श्योर कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है ECFMG और WHO एंड MCI से अप्रूव्ड हो, तभी आप जाके इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। देन आता है लोकेशन। सो एज अ अब्रॉड स्टूडेंट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसे आप कंट्रीज में जाइए जहां इंडिया का मतलब रिलेशन बहुत अच्छा होता है, जिससे बाद में आपको कोई भी डिस्प्यूट इजीली क्लियर हो सकता है। फिर देन आता है हम लोग का बजट। सो बजट में कभी भी आप अपने बजट से ज़्यादा मत कीजिए। ऐसा यूनिवर्सिटी चूज कीजिए जो बजट में हो। सो एज अ एमबीबीएस स्टूडेंट मैंने देखा है कि यहाँ पे लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन क्वालिटी होती है वो सेम होती है। बस फर्क रहता है सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का। सो डोंट गो ओवर बजट। लास्ट आता है हम लोग का कंसल्टेंसी। सो आप लोग मुझसे पूछोगे अच्छी कंसल्टेंसी कैसे चुने। सो देखिए, पहले आता है हम लोग का कि अच्छी कंसल्टेंसी वो होती है जो आपको गवर्नमेंट हॉस्टल दिलाए, और मतलब आपको 100% एश्योरेंस दे कि हाँ मेरा इतना बजट में इतने बजट में हो जाएगा। क्योंकि आपसे ये लोग यहाँ तो कम चार्ज करते हैं, फिर वहाँ कॉलेज में जाने के बाद वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़ते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा ओवर बजट हो जाता है। यूनिवर्सिटी जितना आप प्लान नहीं करके आते उससे ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो अच्छा एक कंसल्टेंट चूज कीजिए बिफोर गोइंग टू एमबीबीएस अब्रॉड। तो यहाँ अपनी वीडियो हम लोग एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने उन दोस्तों
को शेयर कीजिए जो एमबीबीएस अब्रॉड आ रहे हैं या आने वाले हैं। और आपको अगर कोई भी डाउट या क्वेरीज है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आपकी जितनी भी क्वेरीज होगी विद इन 24 आवर में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दसवीं दानिया।